बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत बरहक है और हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफात के असबाब जिनमें जलजले, सैलाब, आंधी तूफान और दूसरी वबाई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, अमीर हो चाहे फ़कीर, सफ़ीर हो चाहे मशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे ज़मीन की 7 तहों में छुप जाए या आसमान की वसअतों में महफूज हो जाए, लेकिन मौत है कि जब इसका वक्त आ जाए तो आकर ही रहती है। ये अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करेंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कब्ल ये निशानियां हर एक पर ज़ाहिर होती हैं। जब ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक्त करीब है। मोहतरम नाजरीन, खालिके कायनात ने अर्जी रूह के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन करती है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या भाजिर, हत्ता कि देहरिया भी क्यों ना हो, इस मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थरथराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बालाखानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाज़िरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक सालेह लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, और घर बैठे वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। आखिरी भी अबदी ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं, और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक़मा बना लेती है। मौत आने के बाद आँख देख नहीं सकती, ज़बान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दारे फ़ानी से दारे बका की जानिब कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया, वो सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के आमाल का खाता बंद हो जाता है, और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुज़रते हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि इतने अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुतअद्दिद आयात में मौत और इसकी हकीकत को बयान किया है। उनमें से चंद आयात पेशे खिदमत है। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, और तुम सबको तुम्हारी आमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मायने में कामयाब हो गया, और ये दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मायार जिक्र किया है, और ये है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नुम से छुटकारे और उसूल जन्नत का फ़ैसला हो चुका हो। इस ज़मीन में जो कोई भी है फ़ना होने वाला है, और सिर्फ़ तुम्हारे परवरदिगार के जलाल वाली और फ़ज़ल वाली और फ़ज़लो करम वाली ज़ात बाकी रहेगी। हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आते हैं मौत की चंद निशानियों की जानिब।
جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر جسم کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ایلیوژن ہو رہی ہے۔ یہ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو ایلیوژن کی ہو سکتی ہے، مگر سکرات ایلیوژن نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں، اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کر دیں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمہ نہ ادا کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔